निंदा सुनो और निंदा करो तो क्या होता है, मन खराब हो जाता है। और एक और बात है, वो बुराई हम में आने लगती है। तो निंदा करना और निंदा सुनना दोनों ठीक नहीं है हमारे लिए। अच्छा, जो दुनिया में लोग कर रहे हैं वो तो जैसे भी ये करते रहे, है ना, वो कैसे भी करें, सब ठीक है। अच्छा, सब अनर्थ का मूल है परदोष दर्शन, दूसरों के दोष देखना। अच्छा, निंदा करने की शुरुआत कहाँ से होती है? दूसरे में कुछ बुराई देखते हैं और निंदा करने लगते हैं। सब अनर्थ का मूल है परदोष दर्शन। इसी से विरोध, घृणा, वैर ये सब उत्पन्न होते हैं। बाहर मुक्ता व्यवहार में अति दक्षता, जन संसर्ग में अभिरुचि, आत्मरति नहीं होने देते। क्या? बाहर मुक्ता व्यवहार में दक्षता, चतुराई, होशियारी, व्यवहार में आप बढ़िया हो। जन संसर्ग में अभिरुचि, ये सब आत्मरति नहीं होने देते। आत्मरति अपने आत्मा से प्रेम या भगवान से प्रेम नहीं होने देते। अवसर पे सावधान रहना ही यथार्थ सावधानता है। अवसर पे सावधानी रखना। देखो, जब ज़रूरत है तो सावधान रहो। व्यवहार में काम चल रहा है तो ठीक है, चल रहा है। सावधानी ऑटोमेटिक भी एक बनी रहती है। आप गैस पे काम करते हो, आप हाथ बचा के काम करते हो, ये आपकी सावधानी बनी रहती है, बनानी नहीं पड़ती। पर अवसर आने पे सावधानी, अवसर पे सावधान रहना, ये यथार्थ सावधानता है। प्रेम प्राप्ति के लिए तीव्रतम वैराग्य, प्रेम प्राप्ति के लिए, भगवान से प्रेम की प्राप्ति के लिए तीव्र वैराग्य की आवश्यकता होती है। सतत इष्ट चिंतन, जिनका हम दर्शन चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, उनका चिंतन। अभिमान और ममता का सर्वथा त्याग परम आवश्यक है ना। तो ये जब हम प्रेम चाहते हो, भगवान से प्रेम हो जाए हमारा, तो एक तो दुनिया से वैराग्य चाहिए, इष्ट का चिंतन हो लगातार, अभिमान और ममता, मेरेपन को छोड़ दो। मैं बहुत सोचता रहता हूँ अभिमान को छोड़ दूँ, बहुत तो छूट गया, कभी कभी निकल आता है। अब अहंकार जो है ये कभी कभी निकल आता है। स्वार्थ में विवेक नहीं, जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ विवेक काम नहीं करता। स्वार्थ में विवेक नहीं, और लोभ में अवधि नहीं होती है। लोभ में अवधि नहीं होती है। अवधि कोई सीमा, लोभ की कोई सीमा नहीं होती। लोभी आदमी जिंदगी भर नोट गिनता रहे तो भी कम है। दूसरा है औषधि में पथ्य। औषधि जब खा रहे हों तो क्या खाना चाहिए ये भी जरूरी है। औषधि में पथ्य, प्रेम में तथ्य, किससे प्रेम कर रहे हो जानना जरूरी है भैया। ब्लाइंड फेथ, वो कहते अंधे प्रेम में आदमी अंधा हो जाता है, ये कहावत उनके लिए है जो बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो प्रेम में तथ्य जानो, किससे कर रहे हो, भगवान से करो। संसार में जहाँ जहाँ हमारा प्रेम होता है। औषधि में पथ्य, प्रेम में तथ्य, और व्रत में नियम की आवश्यकता होती है। और व्रत में नियम की आवश्यकता होती है। दवा ले रहे हो तो क्या खाएं क्या ना खाएं मालूम होना चाहिए, प्रेम किससे हो रहा है मालूम होना चाहिए, और व्रत में क्या क्या नियम फॉलो करने चाहिए मालूम होना चाहिए। वासना का यदि विवेक पूर्वक व्यवहार किया जाए, मतलब कहाँ वासना कर रखी है हमने, वासना का यदि विवेक पूर्वक व्यवहार किया जाए तो वह वासना उपासना बन सकती है। जो सतत भगवान का चिंतन करते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, तो जो सतत भगवान का चिंतन करता है उसको अंत समय श्री भगवत स्मृति बनी रहती है। जब तक प्रबल उत्कंठा नहीं होती तब तक सब साधन कठिन जान पड़ते हैं। चित्त का दुराग्रह
और वित्त का संग्रह साधक का काल है। चित्त की खराब आदतें या खराब तरफ जाना या दुराग्रह, दुराग्रह वही है गलत आग्रह करना, ये करूँगा, ये खाऊंगा, ये पीऊँगा, या जाऊँगा, ये जो भी दुराग्रह, चित्त का दुराग्रह। और वित्त का संग्रह, पैसे का इकट्ठा करना, ज़्यादा पैसे के चक्कर में पड़ जाना। पैसा आए खर्च करो, खिलाओ पिलाओ, सबको दो, सबको जिनको आवश्यकता है उनको लाभ मिले। साधक के लिए ये सब नहीं है। समय, शक्ति और संपत्ति का उपयोग 3 तरह से हो सकता है। व्यर्थ में बेकार चला जाए, समय भी, शक्ति भी, संपत्ति भी बेकार चला जाए, वेस्ट कर दो। स्वार्थ में अपने लिए करो खर्च, समय भी अपने लिए, शक्ति भी अपने लिए, संपत्ति भी अपने लिए, स्वार्थ में। या परमार्थ में, देखो कितनी बड़ी बात कह दी ना, समय, शक्ति और संपत्ति का उपयोग आप या तो व्यर्थ में कर दो, या स्वार्थ में खर्च कर दो, या परमार्थ में कर दो। किसी से विरोध और कोई वासना लेके न मरे, मृत्यु के पूर्व ही इनको मिटा दे। साधक को चाहिए इससे पहले कि मृत्यु आए, किसी से विरोध यानी राग द्वेष और कोई वासना हो मन में तो उनको मृत्यु से पूर्व मिटा दे। कोई गाली दे, निंदा करे, सब सह ले। बुद्धि जब तपोमयी और विवेकमयी बनती है तब ही भगवान से प्रेम होता है। तपोमयी का अर्थ है भोग विरुद्ध, जिस बुद्धि में भोग नहीं होता, किसी भी प्रकार का भोग, सहज जीवन जीता है जो। सहज जीवन भोग से अलग, गोइंग विद द फ्लो, हल्का होकर रहता है, भोग बुद्धि नहीं है उसकी। तपोमयी का अर्थ है भोग विरुद्ध और विवेकमयी का अर्थ है परदोष दर्शन रहित। जब इन दोनों की सम अवस्था होती है, समता आ जाती है, जब ना भोग बुद्धि ना परदोष दर्शन, जब इन दोनों की सम अवस्था आ जाती है तब ही प्रेम राज्य में प्रवेश मिलता है। भगवान से प्रेम, क्या बात कह दी इन्होंने। माया से तरने का एक ही उपाय है, महत की आज्ञा का प्राणपण से पालन, पूरा जान लगाकर महत की आज्ञा, महत ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा भगवान, प्राणों का जोर लगा करके पालन, जो भगवान आपकी मर्जी, ये एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कह रहे माया से तरना हो तो भगवान की रजा में राजी हो जाओ, माया के पार चले जाओ। क्या बात कह दी, तो आज तक नहीं सुनी मैंने, फर्स्ट टाइम। फिर पॉइंट है, भगवान से प्रेम के मार्ग पर बढ़ना हो तो प्रपंच से बचे। प्रपंच यही सब माया जाल, दुनिया का चक्कर, पैसा, नेम फेम, मनी, पावर, प्रपंच से बचे। प्रपंच से प्रमाद होता है और प्रमाद ही मोह तथा मृत्यु है। प्रमाद क्या है? प्रमाद भूल जाना, जिस काम के लिए आए थे उस काम को भूल जाना। हम भगवान के लिए आए थे इस संसार में, भगवान को ही भूल गए तो प्रमाद हो गया, वही मृत्यु है। मोह और मृत्यु, मोह क्या है? अज्ञान, वही अज्ञान है, वही मृत्यु है। प्रपंच ही प्रमाद है और प्रमाद ही मोह तथा मृत्यु है। प्रपंच से बचना ही मुक्ति है। एकमात्र संत ही शांति, समता, सरलता, संतोष और स्नेह के धाम हैं। मन पूर्ण रूप से शांत तब होता है जब केवल अपने श्री सतगुरुदेव
और इष्ट को ही अपना जीवन सर्वस्व निश्चय कर लिया जाए। अच्छा, गुरु न कहा जाए, भगवान भगवान कहा जाए तो साधक कंफ्यूज हो जाएगा। वो भगवान को भजेगा, भगवान को ढूंढेगा, भगवान कहीं दिखते नहीं, मिलते नहीं, बेचारा साधक तो गया, कहीं का न रहा। भगवान दिखते नहीं, मिलते नहीं, बात करते नहीं। वो तो परम शक्ति है ना, तो परम शक्ति है। हमें चाहिए कोई साकार रूप, भगवान भगवान करते रहो, डोलते रहो। भाई जिन्होंने केवल भक्ति मार्ग पर निकल गए, जंगलों में जाकर बैठ गए, उनको भगवान दर्शन देते हैं, भोजन कराते हैं, पर उनकी प्यास शांत थोड़ी होती है, तृप्ति थोड़ी आती है, क्योंकि वो तो फिर चले जाते हैं। फिर उनको तड़प होती है, बेचैनी होती है, पुकारते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। और गुरु तो सदा बसत तुम साथ। गुरु को तो जब चाहे देख लो, जब चाहे मतलब अवेलेबल हैं, उपस्थित रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, दोनों का नाम लिया है। दोनों का लेना पड़ेगा ना। इष्ट के बिना तो फिर गुरु का बात नहीं रही, क्योंकि गुरु जो मिला है गोविंद से। आप गुरु गुरु करते रहे, तुम गुरु को पकड़ लिया तो क्या मिलेगा तुम्हें? गुरु को पकड़ लो, क्या मिलेगा? आखिर तो भगवान तक ही पहुंचना है ना। तो गुरु एक साधन, ऐसे साधन है जो बिल्कुल भगवान का ही रूप है। लेकिन हमको जब भगवान से मिलना है तो फिर ऐसा समझो जैसे टेनिस की बॉल है, इधर आई तो रैकेट मार के घर वाले ने उधर फेंक दी। तो आपने चाहा कि हम गुरु को पकड़ लें, गुरु ने झटक करके उस पार फेंक दिया, तो तुम भगवान से मिलकर एक हो गए। मतलब उदाहरण समझने के लिए, इसलिए गुरु चाहिए। गुरु नहीं है तो भगवान नहीं मिलते डायरेक्ट, गुरु चाहिए। और गुरु गुरु करते रहो तो भी तुम अधूरे में लटक गए। पूरी बात समझना चाहिए। जब अपने श्री सद्गुरुदेव और इष्ट को अपना जीवन सर्वस्व निश्चय कर लिया जाए, उसी से मन शांत हो जाता है। केवल निश्चय कर लेने से कि हम इनके हैं, ये हमारे हैं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। देखो इसको कहते ही मन में शांति आती है। ऐसे अच्छे से कहो, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे, शांति आती है। कह रहे इस निश्चय में दृढ़ता होनी चाहिए। धीरे धीरे करके दृढ़ता होती जाए। ऐसा नहीं कि कह दिया और बस मन शांत जरा सा हो गया। दृढ़ता होती जाए। उद्योग तो अपने किए से ही होता है, मेहनत तो अपने किए से ही होती है, कोई और नहीं कर देगा हमारे लिए। यदि पूरी सृष्टि में अपने लिए कोई है, अपने लिए कोई है, तो वो केवल भगवान ही हैं। अपने आप को इनकी सेवा में ही अर्पण कर दे। साधन जो करे पूर्ण तत्परता से करे। आलस्य, उपेक्षा एवं प्रमाद छू न जाए, कोई कामना न रहे, सादगी अपनावे, विलासिता न बढ़े, भोग विलास, सादा भोजन, सादा वस्त्र, सादा स्थान रहने की जगह, तथा अपने को साधारण ही माने। देखो आ गई ना बात जो मैं कहता हूँ। मैं तभी तो कहता हूँ, तुम लोग कहते नहीं 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 नहीं। जय हो जय हो जय हो। श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, राधे श्याम राधे श्याम, राधे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। श्री राधे श्री राधे। तथा अपने को साधारण ही माने, विराम करके अपने को त्यागी, बैरागी, तप करने वाला, ज्ञानी, भजनानंदी या प्रेमी न कहलावे। दिखावे के लिए कोई साधन न करे, दिखावे के लिए कोई साधन न करे। सांसारी प्राणियों से कम मिले। हम लोग कोशिश करते हैं ना, सांसारी प्राणियों से कम मिलते हैं। यदि कोई प्रशंसा करे हमारी तो समझना कि सुझाव है। वो कह रहा है ऐसे बनो, तुम ऐसे बनो, अपने को वैसा ही बनावे। और कोई निंदा करे तो ये समझे
कि ये दोष हम में आने ना पाए। कोई हमारी निंदा कर रहा है, तुम ये, तो सोचो कि ये कह रहा है कि तुम में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्रेम बलिदान चाहता है। बलिदान का अर्थ है अपने को तथा अपने संसार को प्रियतम को अर्पण कर दे, भगवान को अर्पित कर दे। प्रेम बलिदान चाहता है अपने को तथा अपने संसार को भगवान के अर्पित कर दे। संत के प्रति भाव बढ़ाए या गुरु के प्रति भाव बढ़ाए, कोई संत कृपा कर दें या गुरु कृपा कर दें, तभी ये प्राप्ति होती है। जो अभी मैं कह रहा था ना, तभी प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति तभी होती है।